सो हेलो। आपने टेरेस गार्डन बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मेरा टेरेस गार्डन सबसे अलग है। और ये कैसे अलग है आगे वीडियो में आप देखेंगे। ढेर सारे पौधों की अरेंजमेंट मैंने कर रखी है और इसमें बहुत बड़े प्लांट भी मैंने लगा रखे हैं। इसके अलावा छोटे पौधे और फ्लावरिंग प्लांट्स की भरमार है। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस पे बनी हुई सीमेंटेड क्यारियाँ चारों तरफ से इसको कवर की हुई हैं, जो मेरे टेरेस गार्डन को यूनिक बनाती हैं। यहाँ पे घर के बहुत सारे वेस्ट भी यूज किए गए हैं। जैसे ये देखिए पानी की टंकी है, जिसको 2 पार्ट में करके एक में मैं कंपोस्टिंग करती हूँ और एक में मैंने पौधा लगा रखा है, वो भी आगे दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे टेरेस गार्डन में प्लांट्स की ढेर सारी वेराइटीज भी हैं और इस बार मैंने पौधों की अरेंजमेंट चेंज भी किया है। काफी पौधों को इधर से उधर किया है। जब एक ही जगह पे हम लगातार किसी पौधे को देखते हैं ना, तो मन भर जाता है। इसलिए उसकी जगह चेंज कर देने से थोड़ा सा नयापन आ जाता है और जिसकी वजह से गार्डन का लुक तो बदलता ही है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कोई भी अरेंजमेंट चेंज करने से पहले होती है क्लीनिंग। तो मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से झाड़ू लगाया है टेरेस पे। साफ सफाई करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ पौधों को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सारे बोगनवेलिया को रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ भी पूरे दिन की धूप आती है। तो सारे बोगनवेलिया को इस बार यहाँ रख देंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पे ये सारे अरेंज किए गए थे मेरे द्वारा और यहाँ भी पूरे दिन की धूप आती थी। लेकिन अब देखते देखते 1 साल से यहीं पड़े हुए थे ये, तो मन भर गया है। अब इसकी अरेंजमेंट हम चेंज करेंगे। तो सबको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है और आप बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। पूरा व्यू भी आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। ढेरों आइडियाज आज आपको मिलने वाले हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। तो चलिए साफ सफाई करके सारे पौधों को अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको पूरे ही गार्डन और सारे ही प्लांट्स के बारे में दिखाते भी चलूंगी और बताते भी चलूंगी। तो ये एंट्री डोर है जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और ये सेकेंड फ्लोर पे मेरा गार्डन बना हुआ है। जब हम डोर से राइट साइड देखते हैं तो मैंने यहाँ पे थूजा के प्लांट को अरेंज कर दिया है और यहाँ पे देखिए शेड भी आती है, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दोपहर की धूप भी आती है और बाकी टाइम सुबह शाम इसको कोहरा भी नहीं लगेगा। तो डोर के दोनों साइड में मैंने इस तरह से थूजा के प्लांट को ही रखा हुआ है। तो डोर से सेकंड फ्लोर पे एंट्री करते समय ये क्यारियां बनी हुई हैं सीमेंटेड, और इन्हीं से लगे हुए मेरे मैरीगोल्ड के जो रिपॉट किया था पौधे, उनको लगा के रखा हुआ है पूरा सामने तक। इसके बाद यहाँ पे एक साइकस का मेरा हेल्दी सा प्लांट है जो बहुत ही बुशी हो रखा है, जिसको मैंने पिलर के बने हुए जो छड़ होते हैं उनको कवर करके हमने एक स्टैंड जैसा बनवाया हुआ है सीमेंटेड, उस पे रखा हुआ है। और ये फ्रंट डोर से जस्ट सामने आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक राइट साइड में ये कुछ वेस्ट थे घर में पड़े हुए, तो उन रैक पे मैंने लकड़ी के ये रैक हैं और इनको लगा करके इस तरह से पौधों को अरेंज किया है, जिसमें मेरे ढेर सारे जेड की टोपियारी हैं। और अभी मैंने बहुत सारे पौधों को रीपॉट किया है, जैसे पिटूनिया हुआ, इसके अलावा कटिंग से लगे हुए मेरे बोगनवेलिया हैं, हिबिस्कस हैं और एक कलेंचो का प्लांट है। तो जितने भी रीपॉटिंग वाले पौधे हैं उनको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से 1-2 घंटे की फिलहाल धूप आ रही है और यहाँ पे सेमी शेड एरिया है, तो यहाँ पौधों को नुकसान नहीं होगा। रिपोर्टिंग के बाद डायरेक्ट सनलाइट पौधों को नुकसान करती है। तो यहाँ पे पौधों की जो रो है उसमें सबसे पहले अशोक का प्लांट है, पेडिलंथस है, उसके बाद फाइकस है और फिर मेरी सारी जेड की टोपियारीज हैं। सारी तो नहीं, अभी बहुत सारी और भी हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ है अब थोड़ा ओवर ग्रोथ हो चुका है तो इनकी प्रूनिंग पिंचिंग मुझे करनी है। और इसके सामने ही मैंने ये सारे जो पौधे मेरे हैं जिनको रिपोर्ट किया है उनको रखा है। यहाँ पे मैंने पॉर्चुलिका जो सेव किया था उनको भी अरेंज किया है। इसके अलावा कटिंग से लगे हुए कुछ जेड के प्लांट हैं जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स को कलर करके लगाए हुए हैं।
ठीक सामने डोर से हम देखेंगे तो मेरे क्रिसेंथेमम के पौधे यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं और ये अभी कुछ ही हैं, कुछ तो उधर भी रखे हुए हैं। चलिए आपको गार्डन में दिखाऊंगी। उनको भी मुझे धूप में यहाँ ला करके शिफ्ट करना है। ये वाला एरिया भी खुला है तो यहाँ भी पूरे दिन की सुबह से लेकर शाम तक की धूप रहती है। जब हम फिर से लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो क्यारियों से लगा हुआ ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, फिर एलोवेरा और इसके बाद तो आपने देखा ही मैरीगोल्ड है। तो ये सारे इस तरह से अरेंज है। पूरा ओवरव्यू कुछ इस तरह से दिखता है। सामने डोर है, डोर से जब हम एंट्री करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इस समय दिख रहा है। डोर के लेफ्ट में जो मैंने बताई लंबी क्यारियां हैं और ये सीमेंटेड क्यारियां हैं। बहुत ही सावधानी से और इंजीनियर से समझ करके हमने सेकेंड फ्लोर पे इन क्यारियों को बना रखा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं इनके बारे में आप सबके कि इनको कैसे बनवाया है, तो हमने इंजीनियर से समझा था और इसके बाद इनको बनाया है और फिर भी इसमें बहुत सारी सावधानियां हमने रखी हैं। इससे रिलेटेड पूरा एक व्लॉग है मेरे दूसरे वाले चैनल पे जिसका नाम है शिवांका व्लॉग्स। आप कहेंगे तो कम्युनिटी में मैं उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। एकदम स्टार्टिंग से उसमें वीडियो है। इसमें भी सारे मेरे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने सावनी का पौधा देखा होगा, उसके बाद हिबिस्कस की ढेर सारी वैरायटी है और मेरे देसी रोज और इसके अलावा एक हाइब्रिड रोज और कुछ हाइब्रिड हिबिस्कस भी लगे हुए हैं। तो एक गेंदे का पौधा और ये एक हाइब्रिड जो कि कटिंग से मैंने लगाया था हिबिस्कस का प्लांट, ये पिंक कलर का बेबी पिंक कलर का फ्लावरिंग करता है तो ये लगा हुआ है। और यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे हमने ये एक दुरंथा लगा रखा है और इस बार इसको मैंने बॉल शेप दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा शेप हमने इस बार चेंज किया है। दोनों ही क्यारियों के बीच में एक रास्ता है जो कि टेरेस गार्डन में हम एंट्री करते हैं। तो कॉर्नर पे इस तरह से डुरंथा लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और क्यारियों में भी ढेर सारे पौधे लगे हैं। तो इस साइड में आप देखेंगे तो एक मैंने मैरीगोल्ड लगाया है। यहाँ कटिंग से लगे हुए मेरे पौधे हैं जिनको मुझे अभी रिपोर्ट करना है। डुरंथा के बाद एक मैरीगोल्ड ऐड किया है, उसके बाद अलमंडा है, ये येलो कलर की फ्लावरिंग करता है और पूरे साल ये भी फूल देता है। इसके बाद एक जोरा अपराजिता ये लगे हुए हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं गार्डन में तो यहाँ कुछ छोटी क्यारियां बनी हुई हैं, सीमेंट की ये भी क्यारियां हैं जिसमें कॉर्नर पे देखिए एक मिनी चांदनी का पौधा लगा हुआ है, काफ़ी बूसी और खूबसूरत है। इसके ठीक बगल में एक मैरीगोल्ड फिर से मैंने लगाया, ये कटिंग से मैंने लगाया है। कोशिश रहती है कि क्यारियों को साफ सुथरा रखा जाए जिससे कि ये खूबसूरत लगे। उसके बाद जेट्रोफा को मैंने ऐड किया था इस बार, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। फिर ये मेरा एक फाइकस का प्लांट है, इसकी भी मैंने कटिंग करवाई है और इसको शेप देना है। फिर से एक मैरीगोल्ड की कटिंग लगाया है और कॉर्नर पे एक डुरंथा है। तो सभी जो क्यारियां बनी हुई हैं उनके सभी कॉर्नर पे मैंने डुरंथा ऐड किया है। उसके आगे क्यारियों के सामने मैंने अपने ये दोनों जो वैरायटी है मोगरा की इसको रखा हुआ है और अब ये डोरमेंट हो गए हैं। देखिए इनकी हालत ख़राब थी तो मैंने प्रूनिंग वगैरह करके और वीडियो शेयर किया था आपके साथ, तो अच्छे दिख रहे हैं, हरे भरे हैं। लेकिन अब ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनका डोरमेंट होने का समय शुरू हो गया है। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं गार्डन में तो ये एक शेड वाला एरिया है जिसको हट का लुक देने की कोशिश की गई है और इसमें ढेर सारे हैंगिंग प्लांट्स भी लगाने के लिए हुक दिए हुए हैं। पहले छोटी क्यारी देख लेते हैं ठीक साइड में जो है, तो दोनों ही कॉर्नर पे आप देख सकते हैं हमने डुरंथा लगाया हुआ है। डुरंथा को हम किसी भी शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं और ये साल भर हरे भरे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। इसके अलावा फिर से एक फाइकस और मैंने इसके बाद एक टिकोमा लगाया है। दोनों ही साइड डुरंथा के बाद फाइकस है तो यहाँ पे एक टिकोमा है और उधर तो 2 से 3 पौधे और भी हैं क्योंकि वो क्यारी थोड़ी सी लंबी है। ये क्यारी छोटी सी है तो 3 ही पौधे इसमें ऐड किए हैं ताकि ये खुले खुले और साफ सुथरे रहें। तो इस तरह से मैंने क्यारियों को अरेंज किया है। क्यारियों में मैंने परमानेंट पौधे रखे हुए हैं, सीजनल पौधे धीरे धीरे मैंने हटा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके, तो एक छोटी सी क्यारी फिर से है और इसमें एक मैंने पेडिलियांथेस या डेविल्स बैकबोन की हेज बना रखी है। ये काफ़ी बूसी हो गए थे तो इनको भी मैंने प्रूनिंग किया है और देखिए ये बहुत ही हरे भरे रहते हैं। उसके बाद एक नाग चंपा का पौधा, एक सावनी का पौधा और एक एक्सोरा मैंने लगाया हुआ है। सबसे कॉर्नर पे इसमें मैंने मधुमालती लगा रखी है जिसको मैंने इस तरह से रेलिंगों में बांध रखा है ताकि ये बाहर से भी दिखाई दें और रेलिंग को कवर कर लें। लेकिन अब इनके डोरमेंट होने का समय शुरू हो गया है तो ये भी अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। इसके अलावा एक बास्केट में मैंने ये हाइब्रिड रोज़ लगा रखा है, वाइट कलर के ये रोज़ हैं
और इनकी मैं बोनसाई बना रही हूँ। तो ये काफ़ी टाइम ले रहे हैं, देखिए कब तक तैयार होते हैं। तो देखिए ये वाला एरिया कुछ इस तरह से दिखता है। सेट की तरफ या जो हट वाला एरिया है उसमें हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड एंट्री वाली जगह पे पेंडेनस का प्लांट रखा है। देखिए ये बहुत ही बूसी और खूबसूरत पौधे हो गए हैं और इनको मैंने क्ले पॉट में लगा रखा है। ये 10 इंच के क्ले पॉट में लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से टेरेस पे ये दोनों ही चलते हैं। तो इस तरह से इनको मैंने एकदम एंट्री पे रखा हुआ है। ठीक इसके जब हम राइट बढ़ते हैं तो मेरा एक बटन रोज़ का प्लांट है जो 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। मेरा एक हैंगिंग पॉट टूट गया था जिसको मैंने शेयर किया था, तो फिर से मैंने उसको किसी तरह से लगा करके और मेरा जो पर्पल हार्ट का पौधा है उसको रखा है। इसके बाद सारे मेरे बोगनवेलिया अरेंज किए हुए हैं और अरेंज करते-करते अब ये फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। खूब भर के फ्लावरिंग हुई है। नवंबर के बाद अब इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। दिसंबर, जनवरी में इनमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी। ये पौधे भी डोरमेंट हो जाएँगे। तो ढेर सारे कलर मैंने ऐड कर रखे हुए हैं। इसके अलावा कटिंग से भी मैंने 8 से 10 पौधे बना लिए हैं इसके, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। इसकी बोनसाई बहुत ही खूबसूरत बनती है, तो बस उस पे ही काम चल रहा है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल से जुड़ ज़रूर जाइएगा। हट के जो पिलर्स हैं उन पे भी हमने इस तरह से स्टैंड बना रखे हैं जिन पे छोटे-छोटे पॉट लगा रखे हैं। किसी में पेंडेनस है, किसी में रियो प्लांट है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे पानी के बॉटल में जो 20 लीटर वाला पानी का बॉटल आता है उसमें अगेव लगा हुआ है जो काफ़ी बूसी है। एक 14 इंच के पॉट में मैंने ये लिली का पौधा लगा रखा है। इसके बाद नोलिना पाम है जो कि 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये क्ले पॉट में लगा है क्योंकि इसको पानी की बहुत कम नीड होती है। जिन पौधों को पानी की कम ज़रूरत होती है उनको मैं क्ले पॉट में लगाती हूँ। इधर मेरा एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसको मधुकामिनी कहते हैं। व्हाइट कलर के बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं इनमें और ये भी क्ले पॉट में लगा है। सब्जियों के स्टोर पे ऐसे बास्केट आपको देखने को मिलते होंगे, उसमें मैंने एस्पैरेगस फर्न लगाया हुआ है और एक पानी का और बॉटल है जिसमें मेरा दूसरा अगेव लगा हुआ है। फिर से जो पिलर हैं उन पे जो स्टैंड लगे हुए हैं उनमें फाइकस, इसके बाद पेंडुनस और मेरा एक पत्थर चट्टा का पौधा लगा हुआ है। तो इस तरह से इनको मैंने अरेंज किया हुआ है। हैंगिंग में आप आते हैं तो देखेंगे रियो प्लांट, इसके बाद जेड प्लांट और फिर से दोनों ही साइड में एस्पेरेगस फर्न लगा रखा है। एक हैंगिंग पॉट में मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगा रखी है, तो ये ग्रीन पत्तों वाली है। और इस बार बारिशों में ना मेरे हैंगिंग प्लांटर्स कई खराब हो गए और कुछ को मैंने उतार के उसमें पौधे लगा रखे हैं जिनको पौधे सरवाइव करने के बाद फिर से हैंग कर दूंगी। तो इस तरह से ये ग्रीन वाला एरिया मैंने अरेंज किया है। कुछ DIY बॉटल से भी मैंने हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं जो वीडियो में आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, जिनमें मैंने बहुत सारे परमानेंट पौधे लगा रखे हैं ताकि कम स्पेस में अच्छे से चलें ये पौधे और बार-बार हमें चेंज ना करने पड़े। फिर से हम लोग जो लेफ्ट में चलेंगे तो जूही का एक पौधा है जो 14 इंच के पॉट में लगा है। इधर देखिए मेरे क्रिसेंथेमम के कुछ पौधे हैं जिनको अभी शिफ्ट करना बाकी है। अभी ये फुल सनलाइट में नहीं है क्योंकि ढेर सारी कटिंग मैंने लगाई थी। यहाँ मेरे हैंगिंग में देखिए जो कटिंग लगे हुए हैं, इसके अलावा पार्चुलिका जो मैंने सेव किए थे और फिर मैरीगोल्ड जो कटिंग से लगे हुए हैं उनको अरेंज किया है। एक ग्लेडियोलस का पौधा जो डोर टू डोर प्लांट बेचने वाले आते हैं उनसे लिया था। इसके अलावा डेविल्स बैकबोन और मधुकामिनी मोगरा, इसके अलावा बोगनवेलिया, कुछ बोगनवेलिया की कटिंग। इस तरह से इस एरिया को मैंने अरेंज किया है और काफ़ी इसको मैंने साफ़ सुथरा किया, खाली किया क्योंकि बारिशों में मैंने यहाँ पे ढेर सारे ग्रो बैग अरेंज किए थे जिनमें मैंने कटिंग लगाई थी क्योंकि यहाँ बरसात का पानी नहीं पड़ता उनमें, इसलिए जिनको हटा दिया है और इसको साफ़ सफाई कर दिया है। ऊपर फिर से हैंगिंग प्लांटर्स में जेड प्लांट, इसके अलावा टैंगल हार्ट, टर्टल वाइन, ये सारे पौधे हैंगिंग में लगे हुए हैं। रियो के भी बहुत सारे पौधे मैंने हैंग किए हुए हैं। बॉटल्स में मैंने पेंडेनस, रियो और वॉन्डरिंग जीव, अल्ट्रानेंथ्रा, जेड प्लांट, इस तरह के पौधों को लगाया है क्योंकि ये परमानेंट होते हैं और ये सालों साल चलते हैं, बार-बार हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर हम इनमें सीज़नल प्लांट लगाते हैं ना तो हर दम इनको चेंज करना पड़ता है जिससे काफ़ी दिक्कत आती है। या फिर आप इसमें पोर्चुलिका भी लगा सकते हैं या परसुलीन भी लगा सकते हैं। स्टैंड पे मैंने ये एस्पेरेगस फर्न लगा रखे हैं जो काफ़ी अभी हरे-भरे हैं और खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से इस एरिया को मैंने अरेंज किया है। सेट से निकल कर के जब हम आगे बढ़ते हैं
तो फिर से क्यारियों से बना हुआ एक एरिया है जिसमें छोटी-छोटी क्यारियाँ हैं, तो इनमें 3-3 पौधे हैं। एक लालसा का पौधा जो कि डोरमेंट हो गया है और इसके बाद डेविल्स बैकबोन और फिर से मेरा एक डिज़ाइन किया हुआ डुरंथा प्लांट है। तो देखिए इसकी भी मैंने अच्छे से प्रूनिंग वगैरह करके फिर से डिज़ाइनिंग कर दी है और सेकंड वाली क्यारी में भी सेम पौधे लगे हुए हैं। दोनों क्यारियों को एक जैसे पौधों से मैंने अरेंज किया हुआ है। तो इस एरिया में भी बहुत सारे मेरे पौधे रखे हुए हैं। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, पूरे दिन की धूप यहीं पे रहती है। तो ऐसे पौधे जिनको धूप ज़्यादा चाहिए उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे स्थल कमल जिनको कुछ दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट किया है नर्सरी से ला करके। इसके अलावा ये मेरा गूलर का बोनसाई प्लांट है जो कि फ्री में मुझे गार्डन में ही मिला था और इसको मैंने पॉट में लगा दिया। फिर से ये एक पौधा जिसको कि गुलमोहर कहते हैं और ये काफ़ी हेल्दी हो चुका है और मेरे सारे पीपल के, गुलर के और बनियान के जो बोनसाई हैं वो सारे यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बोनसाई के पौधे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जिनको अच्छी धूप चाहिए होती है और ये सारे ही 8 से 10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक 5 इंच के पॉट में मेरा मोगरा लगा हुआ है जो कटिंग से मैंने लगाया है। एक बुद्धा जी का जो पॉट है उसमें मैंने जेड लगा रखा है। इस वाले एरिया में सारे मेरे बोनसाई के पौधे हैं जिन पे कि काम चल रहा है, जैसे शीशम, सागौन, नीम, बेल ये सारे पौधे लगे हुए हैं और हिबिस्कस का भी एक बोनसाई का पौधा यहाँ पे है। तुलसी की बोनसाई चल रही है, तुलसी प्लांट की बोनसाई बना रही हूँ मैं। तो कोशिश किया है कि सारे एक जैसे पौधों को एक ही जगह पे अरेंज किया जाए ताकि इनकी केयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यहाँ पे मेरे कुछ कटिंग से लगे हुए विंका हैं और एक खूबसूरत बुशी विंका भी है। यहाँ पे देखिए मेरे कुछ पॉट हैं, कुछ जो घर के पूजा पाठ में खाली हो जाते घड़े हैं वो सारे हैं, इनमें पौधे लगाने हैं। यहाँ पूरा जो जेड का अरेंजमेंट है कटिंग से लगे हुए हैं जिनको अभी मुझे शेप देना है। इन सब की मैं टोपियारी बनाने वाली हूँ जिसपे फरवरी से काम शुरू होगा क्योंकि अब तो डोरमेंसी का समय है इनका, तो इनको धूप में शिफ्ट किया है। फिर से यहाँ पे मेरे यूफॉर्बिया के पौधे हैं, 2 कटिंग से लगे हुए हैं और एक मदर प्लांट है। इन तीनों में भी अब जबरदस्त फ्लावरिंग होगी। ये पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं और पूरे धूप वाले ये पौधे हैं, इनको पानी कम चाहिए। इसके अलावा मेरे सारे हेडेनियम लगे हुए हैं, कुछ ग्राफ्टेड भी हैं, कुछ बीज से लगे हुए हैं और कुछ पे अब ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। तो सबको एक जगह पे यहाँ पे अरेंज किया है। ये 30 से 35 पौधे हैं एडेनियम के जिनमें अलग-अलग कलर के फूल भी आते हैं। ठीक इनके साइड में फिर से मेरे जेड प्लांट की टोपियारी रखी हुई है और ये बॉल शेप में है जो कि अभी ओवर ग्रोथ हो गई है, तो इनको अभी मुझे प्रून करना है। अरेंजमेंट में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम से मैं अरेंजमेंट में लगी हुई थी। फिर से पीछे ना एक लंबी सीमेंटेड क्यारी है जिसमें मेरे बड़े प्लांट लगे हुए हैं। ढेर सारे मेरे हिबिस्कस की वैरायटी लगी हुई है। एक चंपा का प्लांट है, देखिए ये कितना बड़ा है। इसके अलावा सारे ही देसी हिबिस्कस हैं और कुछ गुच्छे में जो हिबिस्कस के फूल आते हैं ना, उस तरह के भी हैं। 2 कनेर के बड़े प्लांट लगे हुए हैं। ये देसी कनेर है जिसमें पीले कलर का फूल आता है और ये भी मैंने फ्री में ही लिया था कहीं से और यहाँ पे लगा दिया और ये 3-4 साल से यहाँ पे चल रहे हैं। फिर मेरा एक बड़ी चांदनी का पौधा है और ये भी धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है। एक तुलसी का पौधा है इसमें। इसके अलावा फिर से मेरा एक कनेर का पौधा है जो कि हाइब्रिड कनेर भी है। अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, अब गर्मियों में इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी। तो बड़े जो प्लांट हैं ना, उनको मैंने इस तरह से क्यारियों में लगा रखा है ताकि ये हेल्दी और बुशी रहें। गमले में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, तो इनमें काफ़ी मिट्टी और इनकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है क्यारियों की, तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। फिर से एक छोटी क्यारी है जिसमें 3 पौधे लगे हुए हैं, एक हिबिस्कस का, एक फाइकस का और एक डुरंथा का। तो इस तरह से इस छोटी क्यारी को अरेंज किया है। ये वाला एरिया कुछ इस तरह से है, देख लीजिए आप। फिर इससे निकल करके थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पानी की टंकी जो खराब हो चुकी थी 2 पार्ट में करके, एक में यहाँ पे पूरा कचरा भरा था और इस कचरे में ही मैंने ये आम का एक पौधा लगा दिया है। ये आम्रपाली का प्लांट है और इसमें मेरे सारे परसुलीन और परचुलका लगे हुए हैं। ये एक तरह से सेफ भी हैं क्योंकि ये सूख जाएँगे और फिर से हरे-भरे खुद से हो जाते हैं। फिर से एक मीडियम साइज़ की क्यारी है जिसमें 4 से 5 पौधे लगे हुए हैं। एक देसी हिबिस्कस, उसके बाद मैक्सिकन पिटूनिया लगा हुआ है, मोगरा की कटिंग लगी हुई है, चांदनी है और एक मिनी साइज़ का जो हिबिस्कस आता है, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं वो है और
पर्पल कलर का विंका है। यहाँ पे कुछ डिब्बे वगैरह खाली रहते हैं, उनमें भी मिट्टी भर के मैं पौधे लगा देती हूँ। इसके आगे बढ़ेंगे तो एकदम लास्ट में भी एक लंबी सी क्यारी है, जिसमें ये एक पौधा लगा रखा है, ये बेल है। इसको पर्दा बेल हमारे यहाँ बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? इस पौधे का बोटेनिकल नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसको मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि ये जा करके मेरी रेलिंग को कवर करे। और इसमें लिली के पौधे लगे हुए हैं, हिबिस्कस लगा है, रियो प्लांट लगा है। तो यहाँ से रियो प्लांट को मैंने सेव भी किया एक तरह से, यहीं से निकाल करके ये पौधे लगाती हूँ। एक मेरा साइकस का प्लांट जो खराब हो रखा था, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और देखिए इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। फिर से एक लालसा है, ये यूफॉर्बिया ग्रांटी का पौधा है, बहुत ही बुशी है। इसके बाद शुरू होता है यहाँ पे मेरा ये एलोवेरा का प्लांट, और ये बहुत बुशी हो जाता है इन क्यारियों में, इनको बहुत हटाना पड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा एरिया अरेंज है, देख लीजिए आप। होप आपको ये मेरी अरेंजमेंट और पौधों की वैरायटी पसंद आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन होगा तो भी बताइएगा। एलोवेरा के जस्ट बाद यहाँ पे मैंने फिर से चंपा की कटिंग लगाई थी बारिशों में, जो बहुत अच्छे से चल गई थी। फिर से ये मेरा एक बैजंती के पौधे लगे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ कॉर्नर पे इस क्यारी में मैंने हरसिंगार लगा रखा है और ये फ्लावरिंग शुरू कर दिया है, 1 साल पुराना ये पौधा है। फिर से मेरा एक पिंक कलर का मैक्सिकन पिटूनिया जो थोड़ा-सा डोरमेंट हो रहा है, पानी की भी दिक्कत हो गई थी इस वजह से। इसके बाद मीठी नीम का पौधा जिसको बीज से ग्रो करके मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, काफ़ी बुशी हो रखा है ये भी। और फिर से डेविल्स बैकबोन को मैंने यहाँ पे लगाया है, जो इस क्यारी के कॉर्नर को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ऊपर दीवार पे मैंने कुछ जालियाँ लगा रखी हैं, जिनमें डीआईवाई जो बॉटल्स होते हैं, उनमें पौधे लगा रखे हैं और अपराजिता की बेल को भी इन पे हम फैला रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये लंबी सी क्यारी है और इसमें कटिंग से लगे हुए मैरीगोल्ड हैं। मेरे जो पर्चुलिका हैं जिनको सेव करना था उसको भी मैंने इसमें डाल रखा है, ताकि ये इसी में पड़े रहेंगे और जैसे ही फरवरी मार्च आएगा तो ये फिर से हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वाइट कलर के अपराजिता हैं, फिर से बॉटल्स में रियो के प्लांट हैं, पर्चुलिका है और भी बहुत सारे परमानेंट पौधे लगे हुए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, ये देसी वाले हैं। फिर से अपराजिता की पर्पल वाली बेल है जो बहुत ही बुशी हो रखी है और बहुत सारी फ्लावरिंग करती है। तो इन जालियों को इस तरह से मैंने अरेंज कर रखा है, क्योंकि ये दीवार खाली सी अच्छी नहीं लगती थी। इस तरह से पूरा गार्डन घूमते घूमते हम बाहर साइड में फिर से आ गए हैं, जहाँ से हमने एंट्री किया था, जहाँ पे आपने डुरंथा और अलमंडा का पौधा देखा था। इस तरह से बाहर निकलते हैं और ये रहा एंट्री डोर। तो कुछ गार्डन इस तरह से दिख रहा है डोर साइड से, देखिए काफ़ी हरा भरा और खूबसूरत लगता है। अगर ये ओवरव्यू आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा और कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। किसी पौधे के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई भी करूँगी या उस पे मैं वीडियो भी बना दूँगी। तो ये पूरा टेरेस गार्डन का ओवरव्यू रहा, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। मेरी ये सारी अरेंजमेंट आपको कैसी लगी है, कौन से पौधे अच्छे लगे हैं और किस पौधे के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, इनमें से कौन से पौधे आपके पास हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।